राजनीति में नई लकीर खींच रहा है। आज वो शख्स हमारे साथ है जिसने हाल ही में यूपी में इतिहास रचा, हरियाणा में अपनी ताकत बढ़ाता हुआ वो नजर आया और अब दिल्ली में दमखम दिखाने की तैयारी में दिख रहा है। दलित मुद्दों से आगे बढ़ते हुए आज अल्पसंख्यक, युवा, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाता हुआ सड़क से संसद तक उनकी आवाज उठा रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी प्रमुख, नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंथन में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। तो चंद्रशेखर जी, नेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि नेता की सियासत जारी रहती है अगर वो चर्चा, पर्चा, खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं। हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली में अपने प्रत्याशी भी उतार चुके हैं और वह अब चुनावी रैली भी करना शुरू कर दिए हैं। मीडिया यह भी सवाल कर रही है क्या वह बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का अंत कर देंगे। मीडिया यह भी सवाल कर रही है कि क्या वो आकाश आनंद, उनका रिश्ता कैसा है। मीडिया और यहाँ तक भी ये भी सवाल कर रही है और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बहन जी के साथ गठबंधन करेंगे, मुलाकात करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती जी से मुलाकात करने को लेकर निमंत्रण कैमरा के सामने भेज दिया है और कैमरा के सामने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। मायावती जी को लेकर क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, यह पहली बार नहीं कहा है। जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती जी से कैमरे के सामने मिलने की इच्छा जाहिर की है, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कह चुके हैं और अब यह भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं और दोस्तों, क्या सारी बातें मैं आप लोगों से पूरी बताऊंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण जी मायावती जी से मुलाकात करेंगे। यह जो वीडियो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण इस बयान के सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने कैमरा के सामने क्या राज खोल दिया है और क्या कुछ कहा है आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मीडिया के बारे में बात करेंगे और मीडिया चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ इतनी क्यों कर रही है, इस पर मैं भी आप लोगों से बात करूंगा और कैसे कर रही है। दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि टीवी मीडिया के एंकर इस समय जो दोस्तों देश भर में चंद्रशेखर की प्रशंसा कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण की ऐसी तारीफ मीडिया ने कर दी है। इस क्लिप को आप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीति में नई लकीर खींच रहा है। आज वो शख्स हमारे साथ है जिसने हाल ही में यूपी में इतिहास रचा, हरियाणा में अपनी ताकत बढ़ाता हुआ वो नजर आया और अब दिल्ली में दमखम दिखाने की तैयारी में दिख रहा है। दलित मुद्दों से आगे बढ़ते हुए आज अल्पसंख्यक, युवा, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाता हुआ सड़क से संसद तक उनकी आवाज उठा रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी प्रमुख, नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंथन में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। तो चंद्रशेखर जी, नेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि नेता की सियासत जारी रहती है अगर वो चर्चा, पर्चा, खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं। हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। और दोस्तों, जरा देखिए टीवी के जो एंकर हैं वो चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ किस तरीके से कर रहे हैं और आपको देखना चाहिए जरूर। दोस्तों, सुना आपने यह वीडियो, आपने गौर से देखा, जिसमें साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं और मायावती जी से मुलाकात भी करना चाहते हैं और गठबंधन भी करना चाहते हैं। यह बात करना चाहते हैं कि एक बार फिर से जो दोस्तों इनविटेशन उन्होंने कैमरा के सामने भेज दिया है और कैसे उन्होंने लोगों ने यह बात सुनी और लोग हैरान हो गए, जो लोग वहां पर बैठे थे, क्योंकि जो इंटरव्यू चल रहा था है वहां पर सामने जनता बैठी हुई है और जनता के सामने यह इंटरव्यू हो रहा था और पब्लिक ने भी कई सारे सवाल पूछे। लेकिन जो दोस्तों एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि मिल्कीपुर सीट पर क्या आप वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना जो है दोस्तों काफी अच्छा बयान दिया है।
हम जो दोस्तों उन्होंने कहा हम मिल्कीपुर में जीत रहे हैं और यह दावा चंद्रशेखर आजाद रावण ने मिल्कीपुर सीट को लेकर किया है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि मिल्कीपुर में इस समय 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है और जो है दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी है। और यहां से चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि इसलिए हमें फायदा मिलेगा क्योंकि यहां बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इसका जो दोस्तों इस तरह का दावा चंद्रशेखर आजाद रावण जी कर रहे हैं। और दोस्तों अब बहन जी यहां पर नहीं उतारे, इसका फायदा मिलेगा। मायावती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, नगीना में आशीर्वाद दिया था और मिल्कीपुर सीट पर भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और जब चंद्रशेखर आजाद रावण से पूछा गया कि क्या आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को अंत करने के लिए आए हैं, तो जो दोस्तों फिर चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो टीवी एंकर से उसे साफ तौर पर कहा कि तुम क्या बहुजन समाज पार्टी को मेरा झगड़ा लगवाना चाहते हैं। और क्योंकि देखिए कि मीडिया लगता है बहुत है, जो दोस्तों बहुत है दोस्तों, मीडिया झगड़े कराता है और विवाद पैदा कराता है। और जो दोस्तों ये सवाल जाहिर तौर पर इसी संदर्भ में पूछा गया था तो मीडिया को मायावती जी का जरा भी लिहाज नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो एक बड़ी लीडर हैं, 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं, उनकी एक पार्टी है और उनकी राष्ट्रीय पार्टी है। राजनीति का अंत चंद्रशेखर आजाद करेंगे, तो इस तरह के विवादित सवाल भी चंद्रशेखर आजाद रावण से पूछे गए। और एक सवाल जो काफी दिलचस्प है इस समय जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या आकाश आनंद आपका रिश्ता कैसा है। दोस्तों इस सवाल को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि वो हमारे छोटे भाई हैं और मैं तो हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। और जब उन्होंने भाषण दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उनका भाषण मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बहन जो दोस्तों की बहन जी को उन्हें अनम और जो दोस्तों अनम बोलना चाहिए था। और हालांकि 1.5 महीने बाद जो दोस्तों फिर चंद्रशेखर आजाद रावण पूरी चर्चा में आ चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, आप बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।